क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने अरेज के बारे में सीखा है और हम लोगों ने सिंगल डायमेंशनल अरे के बारे में सीखा है। एक अरे को यूज़ करके हम लोग सिमिलर टाइप्स के वैल्यूज़ को एक ग्रुप करके वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग एक स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं तो आप लोग एक इंटीजर अरे को क्रिएट कर सकते हैं और आप लोग उसे मार्क्स कह के इस अरे के अंदर आप लोग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स का मार्क्स स्टोर करूँगा, लेट्स से 22, 44, 55 और 66। इस सब के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस 2 ट्यूटोरियल्स पे सिखाया है और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, अरेज के बारे में अच्छी तरह से जानिए और आप लोग उसके बाद इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल डायमेंशनल अरे को क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोग एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर किया है। अगर आप लोगों को एक और स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक और अरे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मार्क्स 2 और इस अरे के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 सब्जेक्ट्स का मार्क एंटर करूँगा, 33, 55, 66 और 88। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर किया। इसी तरह अगर आप लोगों को एक और स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है तो आप लोग एक और अरे क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे इस अरे के अंदर आप लोग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा 11, 22, 33, 44। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर किया है। ये ठीक ठाक चलता रहेगा जब तक आपका स्टूडेंट के स्ट्रेंथ जो है वो कम रहता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप लोग 3 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं और 5 स्टूडेंट के मार्क्स के वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को 100 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है तो आप लोगों को 100 अरेज को क्रिएट करना पड़ता है। ये वंस अगेन इनकन्वीनियंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक 2 डायमेंशनल अरे को यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल अरे जो है ये सिंगल डायमेंशनल अरे का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं इस अरेज का एक इमेज बनाऊँ तो यहाँ पे हम लोग इस 1 को मार्क्स अरे समझेंगे और मैं इसे रीनेम करूँगा मार्क्स 1 पे। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो 1 अरे मार्क्स 1 अरे को रिप्रेजेंट करता है, 2 अरे मार्क्स 2 अरे को और नंबर 3 अरे जो है ये मार्क्स 3 अरे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस अरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर भी किया है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 3 अरे जो है यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर किया है। इस पहले अरे पे एक स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट्स का मार्क है, इस दूसरे अरे पे एक और स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट्स का मार्क है और इस तीसरे अरे पे एक और स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट्स का मार्क है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर हम लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है, फॉर एग्जांपल अब हम लोगों को 100 या 200 स्टूडेंट्स का मार्क्स को स्टोर करना पड़ता है तो ये इनकन्वीनियंट होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल अरे को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल अरे जो है ये सिंगल डायमेंशनल अरे का एक ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोग इस पहले सिंगल डायमेंशनल अरे को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस सेकेंड 2 डायमेंशनल अरे जो है इसे भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने अभी 2 अरेज को स्टोर किया है। उसी तरह हम लोग इस तीसरे अरे जो है इसे भी एक इस ग्रुप पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 3 अरे को एक ग्रुप बनाया है। ये हमारा फर्स्ट अरे है, ये है, और ये दूसरा अरे है और ये हमारा तीसरा अरे है, पर हम लोगों ने उसे एक ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करता है, ये सेकंड सब्जेक्ट्स के मार्क, ये थर्ड सब्जेक्ट के मार्क, ये 4th सब्जेक्ट के मार्क और ये फर्स्ट
स्टूडेंट का है, ये सेकंड स्टूडेंट का है और ये थर्ड स्टूडेंट का है। तो इस तरह हम लोग एक ग्रुप करके एक ही वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग 100 या 200 स्टूडेंट्स के 4 या 5 या 6 सब्जेक्ट्स के मार्क को और जितने सब्जेक्ट्स के मार्क आप लोग चाहते हैं उतने सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है हमारा ये जो अर्रे है सिंगल डायमेंशनल अर्रे, इस वन अर्रे को देखिए, इस फर्स्ट अर्रे को देखिए, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इंडेक्स जो है ये 0 से शुरू होता है। तो ये 22 जो है ये 0th पोजीशन पे स्टोर होता है। तो ये 1, ये 2 और ये 3। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग ने इसी अर्रे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। तो ये होगा इंडेक्स 0, ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। ऐसे ही ये दूसरे और तीसरे अर्रे का भी इंडेक्स 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3, 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो अभी आप लोगों को पता है कि ये इंडेक्स 0 जो है और ये 0th पोजीशन जो है ये फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क को पॉइंट करता है, ये सेकंड सब्जेक्ट के मार्क को, ये थर्ड सब्जेक्ट के मार्क को और ये फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क को। तो इसी तरह ये 2 डायमेंशनल अर्रे जो है ये सिंगल डायमेंशनल अर्रे का जो एक ग्रुप है। यहाँ पे हम लोग अभी इसे एक रो और कॉलम के ज़रिए देख सकते हैं। ये फर्स्ट कॉलम जो है ये कॉलम ये फर्स्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ कॉलम जो है वो थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग यहाँ पे इस रो की बात करें तो यहाँ पे इस पहला रो जो है ये फर्स्ट स्टूडेंट के फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड रो जो है ये सेकंड स्टूडेंट के फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है और ये थर्ड रो जो है ये थर्ड स्टूडेंट के फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इस 2 डायमेंशनल अर्रे पे जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस कॉलम के लिए बताया इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ऐसे ही ये रो के लिए भी इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2। यहाँ पे इस 0th रो पे हम लोग फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करेंगे और इस इंडेक्स 1 पे हम लोग सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स 2 पे हम लोग थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करेंगे। तो अभी अगर आप लोगों को यहाँ पे इस अर्रे के ग्रुप से और इस 2 डायमेंशनल अर्रे से आप लोगों को सेकंड स्टूडेंट के सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स को एक्सेस करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोगों को अभी पता ही है कि सेकंड स्टूडेंट के वैल्यूज जो है वो रो इंडेक्स 1 पे स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले इस इंडेक्स को रेफर करना पड़ता है। तो इंडेक्स 1 पे सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है क्योंकि ये अरेस है। और उसके बाद आप लोगों को सेकंड सब्जेक्ट के मार्क चाहिए। हम लोगों ने पहले इस फर्स्ट रो के अंदर सेकंड स्टूडेंट के वैल्यूज़ को एक्सेस किया और उसके बाद अभी आप लोगों को सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए। तो ये सेकंड सब्जेक्ट का मार्क इस कॉलम इंडेक्स 1 पे स्टोर होता है। तो ये आएगा सेकंड रो ये और सेकंड कॉलम ये, तो यहाँ पे 55 पे पॉइंट करेगा। तो सेकंड कॉलम जो है उसका इंडेक्स है 1। अगर आप लोग 1 लिखेंगे तो आप लोग इस 55 को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग थर्ड स्टूडेंट के फोर्थ वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले आप लोगों को रो इंडेक्स स्पेसिफाई करना होगा। थर्ड स्टूडेंट का वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे स्टोर हो जाता है, तो पहले आप लोगों का रो इंडेक्स होगा 2। उसके बाद आप लोगों को कॉलम इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ता है और किस सब्जेक्ट के मार्क को आप लोग एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स को एक्सेस करना चाहते हैं और इस फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो थर्ड कॉलम पे स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा थर्ड। तो अभी रो इंडेक्स 2 मतलब हम लोगों ने यहाँ पे आ गया है और उसके बाद 0 1 2 3 यहाँ पे आ गए तो ये 44 एक्सेस हो जाएगा।
तो इस तरह हम लोग एक 2 डायमेंशनल अरे को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल अरे जो है ये सिंगल डायमेंशनल अरेज का एक ग्रुप है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इस इमेज पे देखा है कि 2 डायमेंशनल अरे कैसा होता है। तो अभी हमारे इस प्रोग्राम पे हम लोग एक 2 डायमेंशनल अरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, जो ये स्पेसिफाई करता है कि हम लोग किस टाइप के वैल्यू को यहाँ पे हमारे अरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल पे हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं, तो मैं लिखूँगा इंट। उसके बाद हम लोगों को हमारा अरे जो है उसे एक नाम देना है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा मार्क्स। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया, जब एक सिंगल डायमेंशनल अरे को यूज़ करते वक्त आप लोगों को एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल अरे है। तो यहाँ पे अभी इस फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को रो स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम लोग कितने स्टूडेंट के वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम लोग कितने सिंगल डायमेंशनल अरे को इस अरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 स्टूडेंट के वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3। उसके बाद यहाँ पे इस सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट पे हम लोगों को ये स्पेसिफाई करना है कि हम लोग कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं, और इन अदर वर्ड्स हमारा एक सिंगल डायमेंशनल अरे जो है वो कितने एलिमेंट को कंटेन करता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं, तो मैं लिखूँगा 4। तो अभी इस स्टेटमेंट जो है ये एक 2 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करेगा। अभी नेक्स्ट थिंग ये है कि हम लोग इसे कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके यहाँ पे इस अरे को इनिशियलाइज किया, ऐसे ही इस 2 डायमेंशनल अरे के लिए भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि इंडिविजुअली हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट स्टूडेंट के सारे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, तो पहले मुझे अरे का नाम लिखना पड़ता है मार्क्स, और आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट स्टूडेंट का वैल्यू 0th इंडेक्स और 0th रो पे स्टोर हो जाता है। यहाँ पे इस 0th रो पे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0। हम लोग रो स्पेसिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क और सेकंड सब्जेक्ट का और थर्ड सब्जेक्ट का और फोर्थ सब्जेक्ट का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क स्टोर करूँगा। अभी आप लोगों को पता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट का इंडेक्स 0 होता है, ये 0 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0, और उसके बाद मैं वैल्यू स्पेसिफाई करूँगा 22। अभी हमारे इस मार्क्स अरे पे हम लोगों ने 22 को इस पोजीशन पे सक्सेसफुली स्टोर किया है। इसी तरह मैं मार्क्स अरे और रो और कॉलम को यूज़ करके सारे अरे का वैल्यूज़ को स्पेसिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 0 फर्स्ट स्टूडेंट का और सेकंड सब्जेक्ट का मार्क इक्वल टू 44। ऐसे ही मार्क्स और उसके बाद फर्स्ट स्टूडेंट का और थर्ड सब्जेक्ट का मार्क इक्वल टू 55, और इसी तरह मार्क्स फर्स्ट स्टूडेंट और उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट इक्वल टू 66। इसी तरह हम लोग सारे अरे के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग ऐसे इस कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके भी कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों को पहले एक इक्वल टू सिंबल यूज़ करना पड़ता है और यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस के पैर यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमारा 2 डायमेंशनल अरे जो है ये एक सिंगल डायमेंशनल अरे का ग्रुप होता है। यहाँ पे एक सिंगल डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग इस सिंटैक्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस अरे के अंदर अभी हम लोग सिंगल डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे एक और पैर ऑफ कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और उसे सेपरेट करूँगा कॉमा यूज़ करके, और यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे भी पेस्ट करूँगा,
क्योंकि हम लोग 3 सिंगल डायमेंशनल अर्रे को और 3 स्टूडेंट के मार्क को स्टोर करना चाहते हैं। अभी इस अर्रे के अंदर हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने 4 वैल्यूज़ को स्पेसिफाई किया है, तो मैं इस वैल्यूज़ को कॉपी करके पेस्ट करूँगा और इसी तरह इन सब वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे और ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इस 2 डायमेंशनल मार्क्स अर्रे को इनिशियलाइज किया है। तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, वो है कि जब एक 2 डायमेंशनल अर्रे को इस तरह इनिशियलाइज करते वक्त आप लोगों को यहाँ पे इस रो के जो साइज स्पेसिफाई किया है आप लोगों ने, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे करके इनिशियलाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेता है। और यहाँ पे आप लोग इस अरेस को कॉमा यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ पे लास्ट अरे को स्पेसिफाई करने के बाद हम लोगों को कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप लोग एक 2 डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा, वो है कि कैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा और यहाँ पे अभी अगर मुझे इस 66 को एक्सेस करना है, ये सेकंड स्टूडेंट का 3rd सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पहले मैं इस करूँगा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पहले मुझे अर्रे का नाम स्पेसिफाई करना है जो है मार्क्स, और उसके बाद मुझे रो और कॉलम इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ता है। इस 66 को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमारा रो इंडेक्स होगा 1, क्योंकि ये सेकंड अर्रे है और इसका इंडेक्स आएगा 1 पे। और उसके बाद मुझे कॉलम इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, तो ये 3rd एलिमेंट है, इसका इंडेक्स होगा 2। तो अभी मैं इसे सेव करूँगा और बिल्ड एंड रन करूँगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 66 को हम लोगों ने एक्सेस किया है। इसी तरह आप लोग अगर 22 को एक्सेस करना चाहते हैं तो रो इंडेक्स होगा 0 1 2, यहाँ पे 2, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स होगा 0 1। तो मैं अभी इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 22 को हम लोगों ने एक्सेस किया है। तो इस तरह आप लोग सी प्रोग्रामिंग पे 2 डायमेंशनल अर्रे को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इंटीजर टाइप को यूज़ किया है, और आप लोग अपने प्रोग्राम पे किसी भी टाइप के अरेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों 2 डायमेंशनल अर्रे के बारे में। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा facebook.com/learninglad पे। और आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा।